तुम प्रतिदिन कहाँ जाओगे, क्या करोगे, किस व्यक्ति या चीज का सामना करोगे, क्या कहोगे, तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या इनमें से किसी के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। लोग इन सभी घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते और वे स्थितियां क्या रूप लेंगी उस पर तो उनका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। जीवन में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हर समय घटती हैं और ऐसा प्रतिदिन होता है। ये रोज होने वाले उतार चढ़ाव और जिस तरीके से वे प्रकट होते हैं या जिस ढंग से वे सामने आते हैं, मनुष्य को निरंतर याद दिलाते हैं कि कुछ भी एकाएक नहीं होता। प्रत्येक घटना के घटने की प्रक्रिया, प्रत्येक घटना की अनिवार्यता का स्वरूप मनुष्य की इच्छा से बदला नहीं जा सकता। हर घटना सृजनकर्ता की ओर से मनुष्य जाति को दी गई एक चेतावनी होती है और वह यह संदेश भी देती है कि मनुष्य अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। प्रत्येक घटना मानव जाति की अनियंत्रित, व्यर्थ महत्वाकांक्षा और अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने की इच्छा का खंडन है। ये मानव जाति के चेहरे पर एक के बाद एक मारे गए जोरदार थप्पड़ों की तरह हैं, जो लोगों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती हैं कि अंततः कौन है जो उनके भाग्य को संचालित और नियंत्रित करता है। और जब मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं लगातार नाकाम और ध्वस्त होती हैं, तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से जो उसके भाग्य में है उसे अवचेतन मन में स्वीकार कर लेता है। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वर्ग की इच्छा और सृजनकर्ता की संप्रभुता की स्वीकृति। इन दैनिक उतार चढ़ावों से लेकर समस्त मानव जीवन के भाग्य तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो सृजनकर्ता की योजना और उसकी संप्रभुता को प्रकट नहीं करता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संदेश नहीं देता हो कि सृजनकर्ता के अधिकार से परे नहीं जाया जा सकता, जो इस शाश्वत सत्य को व्यक्त न करता हो कि सृजनकर्ता का अधिकार ही सर्वोच्च है। मानव जाति और विश्व के भाग्य सृजनकर्ता की संप्रभुता के साथ घनिष्ठता से गुंथे हुए हैं और सृजनकर्ता के आयोजनों के साथ अविभाज्य रूप से बंधे हुए हैं। अंत में वे सृजनकर्ता के अधिकार से अलग नहीं हो सकते। सभी चीजों के नियमों के माध्यम से मनुष्य सृजनकर्ता के आयोजन और उसकी संप्रभुता को समझ जाता है। सभी चीजों के जीने के नियमों के माध्यम से वह सृजनकर्ता के संचालन को समझ जाता है। सभी चीजों की नियति से वह उन तरीकों के बारे में अनुमान लगा लेता है जिनके द्वारा सृजनकर्ता अपनी संप्रभुता का उपयोग करता है और उन पर नियंत्रण करता है। मानव जाति के जीवन चक्रों और सभी चीजों में मनुष्य वास्तव में सभी चीजों और जीवित प्राणियों के लिए सृजनकर्ता के आयोजनों और व्यवस्थाओं का अनुभव करता है। वह देखता है कि किस प्रकार वे आयोजन और व्यवस्थाएं सभी सांसारिक कानूनों, नियमों, संस्थानों और अन्य सभी शक्तियों और ताकतों की जगह ले लेती हैं। ऐसा होने पर मानव जाति यह मानने को बाध्य हो जाती है कि कोई भी सृजित प्राणी सृजनकर्ता की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता। सृजनकर्ता द्वारा पूर्वनिर्धारित घटनाओं और चीजों को कोई भी शक्ति छीन या बदल नहीं सकती। मनुष्य इन अलौकिक कानूनों और नियमों के अधीन जीता है। सभी चीजें कायम रहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वंश बढ़ाती हैं और फैलती हैं। क्या यह सृजनकर्ता के अधिकार का असली मूर्त रूप नहीं है? यद्यपि मनुष्य वस्तुगत नियमों में सभी घटनाओं और सभी चीजों के लिए सृजनकर्ता की संप्रभुता और उसके विधान को देखता है, फिर भी कितने लोग सृजनकर्ता द्वारा विश्व के लिए बनाए गए संप्रभुता के सिद्धांतों को समझ पाते हैं? कितने लोग वास्तव में अपने भाग्य पर सृजनकर्ता की संप्रभुता और व्यवस्था को जान, पहचान और स्वीकार कर पाते हैं और उसके प्रति समर्पण कर पाते हैं? कौन सभी चीजों पर सृजनकर्ता की संप्रभुता के सत्य पर विश्वास करने के बाद वास्तव में विश्वास करेगा और पहचानेगा कि सृजनकर्ता मानव जीवन के भाग्य को भी निर्धारित करता है? कौन वास्तव में इस सच को समझ सकता है कि मनुष्य का भाग्य सृजनकर्ता की हथेली पर टिका हुआ है? इस सच्चाई को जानकर कि वह मानव जाति के भाग्य को संचालित और नियंत्रित करता है, सृजनकर्ता की संप्रभुता के प्रति मानव जाति को किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? जो कोई भी इस सच्चाई से रूबरू हो चुका है, उसे अपने जीवन में इस बारे में निर्णय ले लेना चाहिए।